अस्सलाम वालेकुम, मैं फिजान अली हाजिर हूँ देखते हैं वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिजल्ट जो है 2024 का, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ट्रांसक्रिप्ट के बारे में देखेंगे क्या है ये, इसके कितने पेजेस होते हैं, कितने इसके अटैचमेंट्स आते हैं, कितने इसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कितना टाइम लगता है आने में ट्रांसक्रिप्ट को। उसके बाद हम देखेंगे कि जो डिग्री है वो क्या होती है, इसका प्रोसेस क्या है, डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट में क्या डिफरेंस होता है वो हम देखेंगे। और सिक्योरिटी रिफंडिंग कैसे करते हैं वो हम देखेंगे, उसकी अमाउंट कितनी होती है वो हम देखेंगे। उसके बाद हम कॉन्वोकेशन का देखेंगे, कॉन्वोकेशन क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिज़ल्ट इस दफ़ा कैसा रहा है। तो रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट इस दफ़ा काफ़ी अच्छा रहा है। ये ऑलमोस्ट 82% जो है, जो कि पिछले सेमेस्टर्स की निस्बत बहुत अच्छा रहा है। पिछले सेमेस्टर्स में आता था 70% आ रहा था, 71.2% आ रहा था। इस दफ़ा 82% आया है इसका। और जो मेरे पास स्टूडेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा, वो पास हो गए, तकरीबन ऑलमोस्ट सारे पास हो गए। उनके अगर स्कोर की बात की जाए, उनकी ग्रेड्स की बात की जाए, उनके ग्रेड्स भी बहुत अच्छे आए हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका 4 CGPA आया है ओवरऑल टोटल। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं दूसरी टॉपिक्स की तरफ चलते हैं हम। आपको कंग्रेचुलेशंस का मैसेज शो होगा जब आप LMS ओपन करेंगे। तो ये कब शो होगा, जब आपने कह लें कि अभी आपका 2-3 दिन पहले रिजल्ट आया, तो ये 1 वीक से लेकर 2 वीक तक ये टाइम ले लेता है मैसेज LMS पे शो होने का। ठीक है, तो 1 से ये 2 वीक लगते हैं। समटाइम्स कह लें कि 10 डेज़ का टाइम होता है, उसमें आ जाता है ये कंग्रेचुलेशंस का मैसेज आ जाता है। जब कंग्रेचुलेशंस का मैसेज आ जाएगा तो आपने अपने अकाउंट बुक में जाना है। उधर जाके आपने देखना है कि आपको कोई पेंडिंग वगैरह आपके हैं या नहीं, कोई फ़ी आपकी पेंडिंग है, कोई आपका स्पोर्ट फंड है या कोई भी फंड इस तरह के होंगे वो आपके पेंडिंग है या नहीं। अगर तो आपके सारे क्लियर हैं तो आपके कह लें कि ये 2 वीक ये गए और उसके बाद आपके 2 वीक लग जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट्स आने में। डॉक्यूमेंट्स आपके ट्रांसक्रिप्ट आएगी और उसमें और थोड़े से डॉक्यूमेंट्स होंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे आपके। आपने जब आप कैंपस जाएंगे, कैंपस आपने अपना ओरिजिनल CNIC लेके जाना है, उधर कापियों आपने एक साथ लेके जानी है और आपने सिग्नेचर करके दे देनी है उनको। ठीक है, आपको अपने ट्रांसक्रिप्ट के लिए आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपको ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स आते हैं, मैं आपको अगली वीडियो में दिखाता हूँ, साथ वाली वीडियो अटैच करता हूँ, वो आपको पता चल जाएगा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आएंगे। तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स देख लेने हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने ID कार्ड ज़रूर लेके जाना है और साथ आपने क्या लेके जाना है, ID कार्ड की कापी ज़रूर लेके जानी है आपने। तो आपको ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको अप्लाई करने की ज़रूरत होती है सिर्फ़ और सिर्फ डिग्री के लिए। डिग्री और इसमें ट्रांसक्रिप्ट में क्या फ़र्क है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले डिग्री का आपको मैं बताता हूँ कि मेथड क्या है, किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं डिग्री। आप स्टूडेंट सर्विसेज में जाएंगे, उधर जाके आपने इधर ये वाला करेंगे, अप्लाई फॉर डिग्री करेंगे। उधर आपकी जो आपने कैंपस में आप मंगवाना चाहते हैं अपनी डिग्री, उधर आप मंगवा लेंगे। ये इन्होंने लिखा भी है कि बस कैंपसेस में ही ये करते हैं, जो डिग्री हैं वो उधर भेजते हैं, उसके अलावा नहीं भेजते। तो डिग्री आपने जो भी हो गया आप पहले मंगवा सकते हैं। इसकी 2000 फ़ी होती है डिग्री, आपने अगर पहले मंगवानी है तो। ठीक है, लेकिन ये कब आप मंगवा सकते हैं, ये आप कॉन्वोकेशन से पहले मंगवा सकते हैं और कॉन्वोकेशन पे भी आप जाके डिग्री ले सकते हैं। लेकिन जब तक आपकी ट्रांसक्रिप्ट नहीं आएगी, फाइनल ट्रांसक्रिप्ट नहीं आएगी, तब तक आप अप्लाई नहीं कर सकते डिग्री के लिए। तो एक दफ़ा आपकी ट्रांसक्रिप्ट आ गई, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं डिग्री के लिए। स्टूडेंट बात करते हैं जब आपकी ट्रांसक्रिप्ट आती है तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं और वो किस तरह उसकी पैकिंग होती है। पैकिंग ये आपके सामने इस तरह पेज होता है एक, उसमें ये सारी पैकिंग की होती है उन्होंने। अगर आपका पेज ओपन है, मतलब पैकिंग ओपन है, तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं कि हमारी डिग्री के साथ कुछ हुआ है या ट्रांसक्रिप्ट के साथ कुछ हुआ है। सो इसमें देखते हैं हम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। और ये कैंपस वाले होते हैं जो, उनको ये परमिशन नहीं होती कि वो हर एक की ओपन करके देखें। अगर ओपन करें तो आप उनको कहने के क्लेम कर सकते हैं कि आपने क्यों ओपन किया, आप बात कर सकते हैं क्यों उन्होंने ओपन किया। ठीक है, तो बात करते हैं। 4 डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसमें टोटल ट्रांसक्रिप्ट में। एक डॉक्यूमेंट होता है उसके ऊपर ये सारा लिखा होता है कि इसमें है क्या क्या। इसमें होती है ट्रांसक्रिप्ट रिकॉर्ड होता है, इसमें करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को जो होता है उसका डिप्लोमा कह लें या सर्टिफिकेट कह लें होता है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमारे काम के हैं। और एक जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसके ऊपर ये सारी डिटेल लिखी होता है कि आपको क्या क्या मिला है। और अगर आज से पहले की बात की जाए, 2-3 साल पहले की, तो 4 डॉक्यूमेंट्स होते थे, साथ कंप्यूटर का डिप्लोमा भी मिलता था। अब नहीं मिलता, अब ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स ही मिलते हैं बस। और ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसके ऊपर आपका ID लिखी होती है और कह लें कि आपका नेम लिखा होता है, आपका CNIC लिखा होता है। इसमें सारा बताया जाता है। जो करेक्टर सर्टिफिकेट आपको होता है कि उसमें आपकी ID बताई होती है कि आपने 2 साल आपने स्टडी की है, 3-4 साल आपने स्टडी किया, कितना CGPA आपका, आपका बिहेवियर अच्छा रहा है। इंग्लिश का जो सर्टिफिकेट होता है लैंग्वेज को, उसमें भी यही लिखा होता है कि आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं आई, और ये सारा कुछ इसमें बताया होता है। ट्रांसक्रिप्ट का आपको जैसे पहले ही पता है कि उसमें क्या नंबर्स लिखे होते हैं और हमारे ग्रेड्स लिखे होते हैं कि आपका 4/4 है, कितना
उसकी बैक साइड अगर देखें तो बैक साइड में उन्होंने सारी आपने ग्रेडिंग स्कीम और चेक लिखा होता है कि ये हमने चेक की है, इस तरह की सारी डिपार्टमेंट की ना स्टैम्प्स वगैरह लगी होती हैं इसके ऊपर। स्टूडेंट्स कुछ लोग होते हैं वो आपको कह लें कि कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं कि ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री है जो वो सेम होती है। तो ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री सेम नहीं होती है। ये आपके सामने डिग्री है, इसके ऊपर बस आपका नेम और ये सारा कुछ लिखा होता है और ये कह लें कि एक पैकिंग में आती है सेपरेटली, ठीक है। उसके बाद कह लें कि जिस तरह जल्द नहीं होती वो उस तरह की होती है, उसमें ये पैक होके आती है, ठीक है। और जो ट्रांसक्रिप्ट होती है, ट्रांसक्रिप्ट क्या होती है, ट्रांसक्रिप्ट में आपके सारे जो मार्क्स की डिटेल है वो सारी लिखी होती है। तो जो आपकी सनद होती है, सॉरी जो आपकी कह लें कि डिग्री होती है या सनद होती है, उसके ऊपर आपकी मार्क्स डिटेल नहीं लिखी होती, उसके ऊपर आपका नेम, स्टडी प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी का इस तरह की चीज़ें लिखी होती हैं, ठीक है। और ये ब्लू कलर में आती है हमारी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की, ठीक है। बाकी ट्रांसक्रिप्ट आपको 3 डॉक्यूमेंट्स के साथ मिलती है और ये डॉक्यूमेंट एक ही होता है। ये कह लेंगे जिल्द होती है और साथ में एक पेज होता है इसके अंदर, बस। और बाकी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो तो इसके 3 पेजेस आते हैं आजकल। सो ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री 2 अलग अलग चीज़ें हैं। आप पहले आपकी ट्रांसक्रिप्ट आएगी, उसके बाद आप डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर बात करें डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट की, तो ट्रांसक्रिप्ट अभी आपको मिल जाएगी, ये 1 मंथ के अंदर अंदर आपको ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगी। उसके बाद आप डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जितनी देर तक आपको ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिलेगी उससे पहले, या आप जब तक आपको नहीं मिलेगी उससे पहले आप डिग्री के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ना आपको डिग्री मिल सकती है। तो डिग्री का ये है कि आप उसको अपने घर भी मंगवा सकते हैं, लाइक अपने कैंपस में मंगवा सकते हैं, घर नहीं आती है। उसके बाद सबसे बेस्ट वे क्या होता है कि आप कॉन्वोकेशन पे जाएँ, जिधर वो गाउन वगैरह पहनते हैं और पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं, कैप्स ऊपर फेंकते हैं, इस तरह आप कॉन्वोकेशन में जाएं और उधर जाकर डिग्री लें आप, ठीक है। वो सबसे बेस्ट है। और ट्रांसक्रिप्ट का ये आपके कैंपस से आ जाती है, डिग्री भी आपके कैंपस आ जाती है, लेकिन आप सबसे बेस्ट वे यही है कि आप इसको कॉन्वोकेशन वाले दिन जाके लें। कॉन्वोकेशन की फ़ी हमने पहले ही पे की होती है, तो उधर जाके लेना सबसे बेटर है। और कॉन्वोकेशन कब होते हैं, कॉन्वोकेशन कह लें कि डिग्री कंप्लीट करने के 1 साल बाद, या कह लें कि 1.5 ईयर्स के बाद हो जाती है। उधर जाके आप कोई भी यूनिवर्सिटी ने, आप सिटी होते हैं 6-7 सिटी होते हैं, उनमें से आपने एक सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद आपको मेल आ जाता है कि आपने जो सिलेक्ट किया था उसकी डेट चाहिए, तो आप उधर चले जाते हैं। उधर रेंट पे गाउन वगैरह मिल जाते हैं, आपने अगर परचेज़ करना हो उधर आप परचेज़ भी कर सकते हैं, और उधर से आप डिग्री लेके आ जाते हैं। डिग्री की बात कर रहे हैं तो एक इसके बाद साथ ये भी अटैच कर लें कि अगर आपने डिग्री घर मंगवा लिया है तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपनी कॉन्वोकेशन को मिस कर देते हैं। तो कॉन्वोकेशन को मिस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपने फ़ी पे पहले ही कर दी है, आपने पैसे पे किए होते हैं, तो आप जाएं उधर। डिग्री तो चलें आपके घर आ गई है, कोई बात नहीं है, आप उधर जाएं, उधर जाके खाना खाएं, इंजॉय करें और ऐसे ही आ जाएं। आप ऐसे भी जा सकते हैं अगर आपको डिग्री नहीं भी मिल रही, लेकिन आपका सेशन है आपको डिग्री मिलने वाला, डिग्री आपने लेकिन पहले ही घर मंगवा ली है, तो आप उधर ऐसे भी जा सकते हैं, उधर जाके अपने पिक्स बनवा सकते हैं और कह लें खाना खा के आप ज़रूर आना है, क्योंकि आपने पैसे दिए हैं, पैसे हिलाल करके आए आप अपने। सिक्योरिटी रिफंड है उसको हम कैसे करवा सकते हैं रिफ़ंड, और कह लें कि हमने जो यूनिवर्सिटी को एट द टाइम ऑफ एडमिशन अपने पैसे दिए होते हैं एज अ सिक्योरिटी, वो हम वापस कैसे ले सकते हैं। आपने क्या करना है, LMS ओपन करना है, उसके बाद आपने स्टूडेंट सर्विसेज में जाना है। ये आपको सिक्योरिटी रिफंड का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। सिक्योरिटी रिफंड पे क्लिक करने के बाद ये हमारे सामने आ जाएगा, सेक्शन ओपन हो जाएगा ये वाला, अप्लाई फॉर सिक्योरिटी रिफंड। इसमें आपका नेम वगैरह सारा लिखा होगा, आपका एड्रेस वगैरह भी लिखा होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने बस अपना नाम लिखना है, इधर आके बेनिफिशियरी नेम लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इधर अपना CNIC लिखना है, ठीक है। अगर आपका HBL अकाउंट में बैंक नहीं भी है तो आप फिर भी किसी और का नाम लिख सकते हैं, या अपना नाम भी लिख लें तो ठीक है, अपना नाम ही लिखें आप, ठीक है। उधर अपना CNIC लिखें और बैंक सिटी आपने लिखना है कौन सी सिटी से हैं आप, ठीक है, या बैंक आपका कौन सी सिटी में, जिस सिटी में आपका बैंक है, ठीक है, वो आपने लिखना है। उसके बाद आपने क्लिक कर देना है, इधर साइड पे होगा अप्लाई का ऑप्शन, आपने उधर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपके सामने शो हो जाएगा, ये देखिए, ये ID इधर लिखी होगी, एप्लीकेशन डेट होगी, नेम होगा, उसके बाद ये ड्राफ्ट नंबर होगा, सिक्योरिटी रिफंड, ये आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ, ठीक है, ड्यूज़ हैं। इधर एक बात ये नोट करने वाली है कि अगर आपके ड्यूज़ क्लियर नहीं है तो आपके सिक्योरिटी फ़ंड में से ही आपने ड्यूज़ क्लियर कर लेंगे। उसके बाद अगर आपकी 500 सिक्योरिटी फ़ी बचती है, 1000 बचती है, या जितने भी पैसे फिर आपके बचते हैं वो आपको वापस कर देंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पहले जितने भी ड्यूज़ हैं वो क्लियर हों, अगर क्लियर नहीं है तो फिर आपको थोड़ी सिक्योरिटी फ़ी मिलेगी, ठीक है जी। उसके बाद ये देखिए, मैंने अप्लाई किया था 24 मार्च को, 24 मार्च को मैंने अप्लाई किया और ये मुझे मिला कहाँ पे आके, 13 जून को मिला मुझे, मतलब अप्रैल मई जून में 2-2.5 महीने लग गए, उसके बाद ये मुझे वापस आके मिली है। और मुझे कितनी मिली थी अमाउंट, 3000 मुझे मिली थी। उसके बाद ये डिस्पैच का स्टेटस आ जाएगा आपके सामने। तो
इतना टाइम आपको रिक्वायर्ड होता है। कब समटाइम्स होता है कि आपको थोड़ा कम भी टाइम रिक्वायर्ड हो। जब आपका चेक आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपने उसको बैंक में लेके जाना है। बैंक का आपको इस तरह होगा कि उसको कहते हैं कि क्रॉस चेक भी कहते हैं और स्मार्ट चेक भी आजकल कह रहे हैं उसको। तो वो आपको डायरेक्ट पैसे ऐसे नहीं मिल जाएंगे कि आप एक दफ़ा चेक दें और आपको पैसे मिल जाएंगे। इस तरह होगा कि आप बैंक में चेक देंगे और वो किसी अकाउंट में आपके पैसे पहले ट्रांसफ़र करेंगे, चाहे आपके अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करें या किसी और के बैंक में ट्रांसफ़र करें अकाउंट में। फिर आपको नया चेक होगा आपका, फिर आप वो पैसे निकलवा सकते हैं या आप एटीएम से फिर दोबारा निकलवा सकते हैं पैसे। जो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं सिक्योरिटी रिफ़ंड की, तो सिक्योरिटी रिफ़ंड जब आती है तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान क्या करती है, घर में आपको भेजती है, लेकिन ये बाय पोस्ट आती है आपको। उसमें आपका चेक होता है, उसके ऊपर आपका नाम लिखा होता है, ये सारा आपके सामने ही है, आपके ऊपर लिखा होता है सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है बैंक में, जाना है आपने बैंक में जाएंगे आप, तो बैंक वाले को जाके आप ये चेक जब देंगे तो अगर तो उनको सारा पता होगा तो वो आपको कर देंगे ऐसे ही, ठीक है। जो सीनियर होते हैं उनको पता होता है, जो जूनियर होते हैं उनको, उन्होंने समटाइम्स पहली दफ़ा ये देखा होता है चेक, स्मार्ट चेक इसको कहते हैं, क्रॉस चेक भी कहते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं गया था अपनी ब्रांच में इधर, हमारे जो पास उधर एक लड़की नई थी फुल, उसको कहते हैं ये कैसा चेक है, ये तो मैंने पहली दफ़ा देखा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जब जाएंगे, अगर उनको समझ ना आ रही होगी किसी नए बंदे को, तो आपने उनके सीनियर जो मैनेजमेंट होगी उनके पास चले जाने, तो वो आपको बता देंगे। ये स्मार्ट चेक होता है, मैं भी आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। स्मार्ट चेक होता है, इसको क्रॉस चेक भी कहते हैं। ये डायरेक्ट ही आपको इसके पैसे नहीं मिल जाते, आपने इसको पहले किसी अकाउंट में सबमिट करवाना होता है, ठीक है, आपने डिपॉजिट करवाना होता है इसको। उसके बाद आपने जिस अकाउंट में आप जमा करवाएंगे ये वाले पैसे, ये वाला चेक, उस वाले अकाउंट का जो चेक होगा, चेक बुक में से चेक आप लेंगे, उधर उस वाले अकाउंट से फिर पैसे निकलेंगे। चाहे आप बाय चेक निकलवा लें या फिर आप एटीएम भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। लेकिन ये जिस अकाउंट में जाएंगे नेक्स्ट टाइम, अगर सेम बंदे का, जैसे मेरा ये नेम है और मेरा अकाउंट अपना है, तो मैं अपने अकाउंट में इसको सबमिट करवा सकता हूँ, जमा करवा सकता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद मैं अपने अकाउंट से आपने जो नया चेक होगा वो दूंगा, उसके बाद मुझे पैसे मिलेंगे या फिर एटीएम से मैं पैसे निकलवा सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारी वीडियो की समझ आ गई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।